पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। स्थायी रूप से संविधान में मान्यता मिले, उसके अंदर हमने साहित्यकार भी जोड़े, सिर्फ पत्रकार, साहित्यकार भी जोड़े। और दूसरा हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून। आज पत्रकार कहीं कवरेज करने जाता है, कहीं कोई बात है, एक अदना सा SHO उस पत्रकार को धमका देता है, उसके पैरों में लठ बजा देता है, बाद में माफी मांग लेता है। उसका पत्रकार के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मीडिया काउंसिल ऑफ राजस्थान तत्पर है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम ये नहीं कहते कि हम आपका अधिस्वीकरण करा देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम आपके समाचार पत्र को विज्ञापन दिला देंगे, पर आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मीडिया काउंसिल ऑफ राजस्थान, जर्नलिस्ट राजस्थान सदैव तत्पर है। आप किसी भी संगठन से जुड़े हो, आपने अगर हमसे संपर्क किया, कि MCG से संपर्क हुआ कि भाई ये हमारी एक समस्या है, हम आपके साथ हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं भी बहुत हो गया, मैं विलम्ब से आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। टूटा फूटा हमें आता होगा शौकिया तौर पर, और आपके अखबार में उसको प्रमुखता से जगह मिलती थी, आप उसको अच्छी जगह पर छापते थे। मैं बीच में जब वसुंधरा राजे CM थी तो उनके मीडिया सेंटर में, कोटा का मीडिया सेंटर में चलाता था। यहाँ से हमारी जो रिपोर्ट जाती थी उसके आधार पर आगे कुछ कार्रवाई होती थी। उसका सेंटर का इंचार्ज जरूर मैं था, लेकिन रोजाना शाम को देश के अपने जो पूरे संभाग के अंदर क्या विषय चल रहे हैं, राजनीति के अंदर क्या विषय चल रहे हैं, वसुंधरा जी को लेकर के क्या विषय चल रहे हैं, इन सब के बारे में अगर रोजाना मैं चर्चा करता था तो नीरज जी भाई साहब से करता था। नीरज जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है। तो अपना शुरुआती जीवन मैंने भाई साहब से बहुत कुछ सीखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पत्रकारिता वास्तव में व्यक्ति के लिए केवल ये नहीं है कि हमने कुछ लिख दिया, किसी अभाव से ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से हम परिवर्तन ला सकते हैं, यह पत्रकार का काम है। और हम सब इस काम को करते हैं कि कोई वंचित व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई पिछड़ा है, तो उस व्यक्ति के जीवन ओ मानव कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे, पत्रकारों गीतकार साहित्यकार सब मिलकर एक हो जाओ रे, हो समाज कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे, ओ मानव कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे, कलम रुके न थके न बिके, तुम ये विचार अपनाओ रे, भारतेंदु जी के सपने को मिलकर सफल बनाओ रे, वो समाज कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे, देश भक्ति और प्रेम बड़े तुम अमर प्रेम बरसाओ रे, हो मानव कल्याण कलम से सतयुग लाओ रे। अब हम भारत के भरत भारती, नहीं पगलो लुप बने स्वार्थी, नहीं पगलो लुप नहीं स्वार्थी, विश्व के नायक तुम बन जाओ रे, हो समाज थे जो तीनों स्तंभों को चलाता है, लेकिन चौथा स्तंभ जो पत्रकार है उसको कोई नहीं चला सकता। उसको चलाने वाला स्वयं एक पत्रकार होता है। खबर वो जो सब छापते हैं, लेकिन खबर के अंदर से जो खबर निकाल के लाता है और वो जब उस खबर को लिखता है तो उसका नाम चर्चा में हमेशा रहता है। मैंने रवि जी की बहुत सारी खबरें देखी हैं जो मुझे अच्छी भी लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जैसे कि अभी बताया कि जो खबर मिली वो छाप दी, आपने यदि उसका सत्यापन नहीं किया
तो वो खबर छापने से आपको कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, पत्रकार केवल पत्रकार ही होता है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई कहता है मैं इस अखबार में काम करता हूँ, कोई कहता है मेरे पास ये चैनल है, कोई कहता है मेरे पास वो चैनल है, मेरे पास देश का सबसे बड़ा चैनल है। वो तो पत्रकार ही। एक साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर एक साथ नहीं हो तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक बात संगठन की आती है, तो संगठन केवल पत्रकारों के लिए नहीं, पत्रकारों के बच्चों के लिए भी कुछ सोचें। यदि आप 1000 पत्रकार एक मंच पे बैठे हुए हैं, एक साथ हैं, और उनमें से कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनकी बच्चों की शादी होनी है, आप रोजाना 100 रुपये 50 रुपये सिगरेट में, गुटखे में, चाय में उड़ा देते। यदि आप उस बच्ची के लिए हर महीने 1000 रुपये डाल देंगे, तो आप सोचिए 1000 व्यक्ति यदि 1000 रुपये हर महीने। जगत जो हम कहते भी हैं कि हमारे देश के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक बहुत प्रमुख स्तंभ, जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ सामने विराजमान से भी लोग कर रहे हैं और सामने मंच पर बैठे हैं वो लोग भी कर रहे हैं। साथियों, जब बात आती है संगठन की, तो मैं खुद भी कर्मचारी महासंघ में और कई संगठनों में काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ, और हमारे यहाँ तो एक उक्ति भी है कि संघीय शक्ति कलयुग है। जब आप इस कलयुग में जो हमारे अनुसार अभी चल रहा है, प्रारंभिक अवस्था है, लोग तो कलिंग अवतार अभी से बताने लगे, लेकिन उसको आने में तो अभी कभी लाखों साल हैं। सनातन की परंपरा के अनुसार बात करूँगा तो, लेकिन जो कहते हैं उनको कहने के लिए इस देश में, क्योंकि हमने राइट्स दे रखे हैं सभी को, अभिव्यक्ति का जो अधिकार सबको दे रखा है, लेकिन अधिकार सब मांगते हैं, कर्तव्य की बात इस देश में बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मीडिया जगत के लोग हमारे केवल अधिकारी की बात नहीं करते, बल्कि कर्तव्य की भी बात करते हैं। और इसीलिए आपको जो है, अगर हम न्यायपालिका के बात में मैं अगर कोई स्थान देता हूँ तो मैं आपके पत्रकारिता को देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्रशासन की कार्यपालिका का अंग रहा हूँ। इस नाते मुझे पता है कि हमारे दायित्व हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो एक सीमित दायरे में होते हैं। सेवानिवृत्ति के पहले तक तो और भी ज़्यादा नियंत्रित रहते थे। एडवोकेट अरविंद जी भारद्वाज एक जाना माना नाम रहा है राजनीति में भी और पत्रकारिता में और नेतृत्व में भी। तो उनका पिछले दिनों जयपुर में प्रवास पर देवासान हुआ, तो आज सर्वोदय सेवा मंडल की ओर से मैछुरी भवन में उनकी लोकसभा का आयोजन था, और वो वहीं से हम निकलते हुए अरुण जी हमने कुछ बात की, और ऐसे ही रवि का नाम आया, और रवि की जब मैसेज को देखा तो मैंने कहा भाई चलना तो एक बार अपने को बनता है, जाना शादियों में भी आज आपको याद है, आप में से कईयों को जाना होगा विवाह संस्कारों में, तो एक बार क्योंकि आप और हम सब यहाँ आया करती थे, और ये जगह वो है जहाँ आने में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमने पुणे जी एडवोकेट के साथ सुमित्रा देवी मेमोरियल ट्रस्ट, स्माइल केयर फाउंडेशन, हमारी पत्रकार परिषद, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन, और आपको ध्यान होगा कुछ लोगों को कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसी जगह बाहर हमने हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, और वो जिम्मेदारी के साथ लेकर हमारे बीच में रूबरू होंगे। कुछ समय में आ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो अब आगे की जो रूपरेखा है मैं चाहता हूँ हमारे गार्जियन के रूप में भी है, इनके बारे में पहले कह चुका हूँ कि न्याय प्रिय है, नेतृत्व है, कार्यकुशल है, मर्दभाषी, शालीन व्यक्तित्व, परम सम्मानित जी बहुत को मैं चाहता हूँ उनके बारे में कहूँ कि आज एक राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, 3 राज्यों में उनका काम चला है। जो कौशिक गायत्री परिवार से आपका मध्य प्रदेश में भी उनका एक, और शांति भुज में भी उनका कर रहा है समिति के द्वारा, और आपके कोटा में तो जो है ही से उन्होंने भी, और सर को एक प्रतीक चिन्ह भेंट की जा रही है हमारे कामोदी जोशी जी को। अभाव अभियोग के निराकरण के लिए जरूरी है उसके पास किसी प्रकार का दायित्व या जिम्मेदारी होना, और ये बहुत गर्व की बात है, और मुझे बहुत खुशी महसूस है, आप लोगों के मन में बहुत खुशी होगी कि इस प्रकार के पदों पर ये सुशोभित हैं, जिससे पत्रकारों के अभाव अभियोग के निराकरण में आसानी होगी। किसी भी प्रकार की बात को उच्च स्तर तक पहुँचाना हमें आसान रहेगा। और ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा, आप दोनों का मैं दिल से हृदय के गहनतम तल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी यहाँ पहुँचे, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि पत्रकारों की किसी प्रकार की बात हो उसे हम एक मंच पर बैठकर साझा करें, और उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए, उसके सहयोग के लिए आगे बढ़ें। के द्वारा रेलवे मंच तक पहुँचेगी,
ऐसी मुझे कामनाएं हैं। रवि जी से पिछले 3 वर्षों से मेरा परिचय है। मैं देखता हूँ कि कितनी तेज़ी से रवि जी ने एक कदम दर कदम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और कितने ही काम इन्होंने कोटा के बच्चों के लिए किए। आज मुझे मौका मिला कि मैं उनको धन्यवाद दे पाऊँ। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जिस समय यहाँ सर्कस लगा, जिस समय यहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है, ये बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है। और सही मायने में पत्रकार की शुरुआत और जो एक एंड है वो भी इसी प्रकार का हो तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं अभी थोड़ा बैठे बैठे कुछ लिख रहा था। मैं पत्रकारिता से नहीं जुड़ा हूँ, मेरा प्रोफेशन कुछ अलग प्रकार का है। कि सच की जवान पर ताला नहीं होता, सच की जवान पे ताला नहीं होता, बदमाशों से पाला तो पड़ता है। पर मतलब मैंने देखा कि पत्रकारों को बहुत से बदमाशों से पाला पड़ता है, बदमाशों से पाला तो पड़ता है, पर किसी पत्रकार को बदमाशों ने पाला नहीं होता, पर किसी पत्रकार को बदमाशों ने पाला नहीं होता। इतने निष्पक्ष पत्रकार होते हैं कि बदमाशों की गिरफ्त से बहुत दूर एक सच्चाई कहने का हौसला इनके अंदर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ लिख रहा था, मैं पेश करूंगा। सच्चाई की खोज करो, सच्चाई की खोज करो, निष्पक्ष रहो, निष्पक्ष रहो। सच्चाई की खोज करो, निष्पक्ष रहो, निष्पक्ष रहो। जनता की आवाज बनो, जनता की आवाज बनो, साहसिक रहो, सिपाही बनो। बहुत बढ़िया। जनता की आवाज बनो, साहसिक रहो, सिपाही बनो। कौन तुम्हारा रखवाला है, कौन तुम्हारा रखवाला है, कौन तुम्हारे हित का रक्षक, कौन तुम्हारा रखवाला है, कौन तुम्हारे हित का रक्षक। आज जब भी मैं पत्रकारों से मुलाकात होती है, वाकई में कोई हित का पत्रकारों के लिए जो हित के लिए सोचना चाहिए, बहुत ऊंचा सोच होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। कौन तुम्हारा रखवाला है, कौन तुम्हारे हित का रक्षक, कौन तुम्हारा खरीदार है, तुम तो हो। यहाँ पे ये बात कहने का अधिकार मिला आप सबके सामने, अनुभव भी आप सबका ज़्यादा है और आप सब एज में भी सब में अपने अपने कार्यों में सब में आगे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी अरुण सर को भी, यज्ञेंद्र धाड़ा जी को भी, रवि सर को भी, और इस प्रकार से लगातार जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे में सेलिब्रेट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अकेले अकेले तो सब अपने अपने घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसलिए छोटी छोटी खुशियों के लिए यहाँ पे एक सब आप लोग इकट्ठे हुए और ये स्वागत का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें 4 चांद लगा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।